अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जिनकी आज लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। ऑनलाइन मीन टू से कि आपने इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन आफ्टर डेट फ़ी पेमेंट करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सेव कर लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा आज की जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिफरेंट पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर, बाल वाटिका टीचर, काउंसलर, वेलनेस टीचर, देन सॉन। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा आपको सिलेबस में बारे में गाइड कर दूँ, उसके बाद मैं एक आपका प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर शो करूँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पीआरटी की बात करें, जिस भी ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, पीआरटी का सिलेबस 3rd to 8th रहेगा। टीएसटी का सिलेबस रहेगा 3rd to 12th, और जो आपका पीजीटी है इसका जो सिलेबस रहेगा अप टू ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। आज का जो वीडियो, इसमें मैं ये 5 पोस्टें और एक ये 6 और एक यहाँ से होगी 6 होगी और यहाँ से ये 7 और 7, देन यहाँ से हमारा कंप्यूटर कहाँ पर है 8 और यहाँ से 9। ये जो यहाँ पर डिफरेंट पोस्टें हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेजिग्नेशंस, इनका मैं आपको प्रीवियस सैम्पल पेपर शो करूँगा पेपर 2 का। देखिए, पेपर 1 तो आपको ऑल ओवर सिलेबस मिल रहा है, लेकिन पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मैं शेयर करूँगा आपसे। तो ये देखिए सैम्पल पेपर है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चंस आएगा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, इसमें था एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द डेटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज़। तो फ्यूचर यूज़ के लिए आपका क्या आएगा, कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस को क्या होते हैं, वो डिवाइसेस जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए आप यूज़ करते हैं। एंड आल्सो वन मोर थिंग, सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू द मशीन। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था वो था इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर grouped together present in a the power n dash मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, सर्किट बोर्ड या सॉन। इसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम आएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में देखिए क्या आता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर gathers data which means that they allow users to data। इसमें present, input, output, store। अब देखिए गैदर की बात हो रही है, which allow user to data। गैदर करेंगे तो आप किसकी हेल्प से गैदर करेंगे, इनपुट की हेल्प से। आउटपुट आपका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, डैश इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा को हम प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन में। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ये काफ़ी ज़्यादा और भी आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आता है। कंप्यूटर इज़ ए डिवाइस विच कैन प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इसमें इंफॉर्मेशन आएगा आपका। नेक्स्ट, प्रोसेस डेटा इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ए डैश डिवाइस। तो उसके लिए आपका जो प्रोसेस डेटा है रिट्रीव किसके थ्रू होता है, आपका सीपीयू के थ्रू। प्रोसेस डेटा इज राइट फ्रॉम द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डैश डिवाइस। इसमें आउटपुट आएगा, मतलब जो आपने डेटा इनपुट किया है आफ्टर प्रोसेसिंग आप उसको कैसे देख सकते हैं, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। जैसे आपकी एलसीडी होगी, प्रिंटर हो गया, अगर आप और सॉन्ग है वगैरह की, अगर आप सॉन्ग को प्ले करते हैं, जब वो प्रोसेस करता है तो उसकी आउटपुट किस पर आती है, स्पीकर के ऊपर। तो वो सारा इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन डैश फॉर्म। तो इसमें बाइनरी फॉर्म आएगा, अगर बाइनरी नहीं है तो आप डिजिटल डेटा इसमें यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस्ड इज नोन एज बिट, बाइट, डिजिट, मेगाबाइट। इसमें बिट आएगा। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम ये पेटाबाइट तक पूछते हैं, लेकिन इससे ऊपर है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ब्रूनो बाइट सबसे लार्जेस्ट होता है जो इनका मेमोरी यूनिट होता है। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन के बाद आपको मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। एनी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, अभी हमने पीछे किया था। हार्डवेयर डिवाइस आर दोज डिवाइसेस जो टेंजिबल डिवाइसेस उनके होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, हार्डवेयर दैट यू कैन सी एंड टच। बिल्कुल, तो इसमें आप ले सकते हैं कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, मॉडेम, बायोमेट्रिक्स डिवाइस आपके होगी, ये सारा इसमें आएगा। स्पीकर्स, स्कैनर्स एक्सेट्रा। 11th क्वेश्चन, विच कंपनी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री। तो आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादातर इंटेल के चलते हैं, जैसे इंटेल i3 ड्यूल कोर, i5, i7, i9 देन सो ऑन, इंटेल इसमें आएगा। सिंबॉलिक लॉजिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बुली, हरमन वॉन न्यूमैन और ब्लेज पास्कल। इसका मेरे अकॉर्डिंग आएगा सिंबॉलिक लॉजिक गेट्स का आप ले सकते हैं। तो इसका चलिए देख सकते हैं, वैसे तो वॉन न्यूमैन आएगा। इसका चलिए एक बार गूगल कर लेता हूँ, मुझे इसका श्योर नहीं है। अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो यू कैन आल्सो सर्च ऑन गूगल। तो जॉर्ज बुली आएगा इसका, तो इसमें आपका जॉर्ज बुली आएगा। आई थिंक सिंबॉलिक जो गेट्स होते हैं, इसको लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं, आई थिंक इन्होंने ही डिस्कवर किए थे। व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड बाय अमेरिकन इन 1952 इन एच बॉम्ब प्रोजेक्ट। इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, तो इसका हम सर्च कर लेते हैं, क्या आएगा। गलत बताने से बेटर है कि आप उसको सर्च ही कर लें। अगर मैं आपको गलत आंसर बता दूंगा तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे और उसमें बहुत ही अपना प्यार बरसाएंगे, तो इससे बेटर है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दूं। इसका आंसर आएगा ENIAC। इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है। अगर ENIAC नहीं है तो UNVAC आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर वो कौन होता है, राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ऑपरेट द डिवाइस which input and output data from the computer, normally require a college degree in a computer science, all of the above। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले राइट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, ऑपरेट करता है, नॉर्मली रिक्वायर कॉलेज डिग्री इन द कंप्यूटर साइंस। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की जब आप जॉब लेते हैं तो उसमें स्पेशल आपसे कंप्यूटर कोर्स के रिलेटेड पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको पता सबसे पहले क्या चाहिए, आपको कोई कॉलेज डिग्री या सर्टिफिकेट चाहिए। ऑपरेट तो आपने करना, इनपुट आउटपुट देनी है, और प्रोग्राम्स भी आप उसमें राइट कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज ENIAC। फर्स्ट ये है, ये हमारा सेकंड था, ये एक दोनों ही जनरेशन में थे, लेकिन फर्स्ट जो था आपका ENIAC था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा। देखिए जो आपका LDC और LDC एटम और LDC अकाउंट दोनों का पेपर ऑल ओवर सेम रहेगा, लेकिन LDC अकाउंट में आपको टैली पूछा जाएगा। जो फ्रंट ऑफिस है और जो लैब असिस्टेंट है उसका पेपर भी सेम रहेगा। लैब असिस्टेंट में थोड़े नेटवर्किंग के क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके बाद टोपोलॉजीज आ जाएंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड आ जाएगा। बिकॉज जो आपका लैब में काम होता है, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़, सिक्योरिटी कैसे देंगे, एंटीवायरस, वायरस, ये सारा कुछ उसमें आएगा। और जो आपका असिस्टेंट का पेपर होगा वो थोड़ा सा लेवल उसका हाई रहेगा, बिकॉज असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है वो थोड़ी कह लीजिए LDC UDC से ऊपर होती है। उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे या इंस्टा पर या फेसबुक पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। जो भी प्रोसेस रहेगा नोट्स का वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। PGT में और TGT में आपका मैक्सिमम पाइथन से पेपर आता है। बाकी जो मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ सेम है। PRT का बाकी जो मैंने LDC एडम और LDC अदर जो आपको बताए लैब असिस्टेंट कंप्यूटर का सबका सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन जो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया TGT और PGT में पाइथन ज़्यादा आता है, LDC अकाउंट्स में आपका टैली आएगा ज़्यादा। तो बाकी आगे प्रोसीड करते हैं। विच वॉज द कंप्यूटर कन्विंस्ड बाय द बेबेज। तो बेबेज ने सबसे पहले क्या बनाया था, उन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन। याद रखिएगा इसको,
नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ऑफलाइन डिवाइसेस, ए डिवाइसेस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट आएगा, यहाँ पर CPU है। ऑनलाइन अगर होता विच इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ऑफलाइन होगा विच इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यहाँ पर CPU लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप देख लेना। माइक्रो प्रोसेसेस कैन बी यूज टू मेक कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम्स, कैलकुलेटर्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। एक बार इसको भी हम गूगल सर्च कर लेते हैं तो इसमें ये है आंसर आ गया यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। कोई आपका प्रॉब्लम है क्वेश्चन के रिलेटेड, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक डिजिटल कंप्यूटर, तो माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम्स, इसमें क्या है, या सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेस एंड कैलकुलेटर, तो सभी उसका ऑल ऑफ अबव आएगा। नेक्स्ट, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड ब्लू व्हेल, सॉरी बिग ब्लू। बिग ब्लू मेरे ख्याल से IBM को कहा जाता है, तो फिलहाल फिर भी हम इसको भी सर्च कर लेते हैं। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, IBM की लास्ट टाइम फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या सेम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन भी आप लगा सकते हैं, वैसे ये मशीन होता है, उसको याद रखिएगा, पिछली बार क्वेश्चन आया था ये। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड बाय मॉटली एंड एकर्टी कार्ड ENIC डिड नॉट वर्क ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम, हाउ मैनी नंबर्स कुड इट स्टोर एज इंटरनल मेमोरी। तो कितने नंबर वो स्टोर करता था, तो इसमें आई थिंक मे बी 40 होते हैं, बाकी देख लेते हैं एक बार सर्च करके कितने होंगे। तो इसमें 100 होंगे, सॉरी नॉट 80, 100 नंबर्स होंगे इसमें जो नहीं वो स्टोर करता था। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। गैदरिंग डाटा करता है, प्रोसेसिंग करता है, एनालाइजिंग, स्टोरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को गैदर नहीं करेगा वो, बिकॉज गैदर तो हमारा जो है CPU करेगा, तो यहाँ प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, स्टोर करेगा। एक बार चलिए इसको भी हम सर्च करके देख लेते हैं। एनालाइजिंग और डाटा इन्फॉर्मेशन इज नॉट, तो सॉरी यहाँ पर आपका एनालाइजिंग और डेटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। गैदर भी उसको करेगा, एनालाइज मतलब कि डेटा आपका कैसा है, मतलब फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बेस्ड है, इमेज बेस्ड है, ऑडियो बेस्ड है, वीडियो बेस्ड है, ये वो एनालाइज नहीं करेगा, आपके डेटा को गैदर करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको स्टोर करेगा। तो इसका जो आंसर है आपका है एनालाइजिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट है तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मुझे जो डाउट है मैं आपके सामने गूगल सर्च कर रहा हूँ। कन्वर्जन ऑफ ए कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ए ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ डैश, CPU का फंक्शन होता है ये। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर यूज्ड नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड, जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम। मदरबोर्ड का पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCB। PCB ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोल देते हैं, मदरबोर्ड इसको आप और बोल सकते हैं। अगर आपने कई बार मोबाइल वगैरह या पुराने TV देखे होंगे, उसमें एक चिप होती है बड़ी सी, तो उसी को मदरबोर्ड बोला जाता है। अदरवाइज अगर आपके CPU आपने देखा हो तो CPU में आपने देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, तो वही आपका मदरबोर्ड होता है जिस पर सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स प्रोसेसेस एंड एक्सेप्ट द डाटा इन ए कंटिन्यूस, उसको क्या बोलेंगे। डाटा ट्रैफिक पैटर्न, डाटा हाईवे, इनफाइनाइट लूप, फीडबैक लूप। कंप्यूटर दैट कंट्रोल एंड प्रोसेस एंड एक्सेप्ट द डाटा इन ए कंटिन्यूस। आई थिंक इसमें मुझे भी इसका क्लियर नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मुझे भी आइडिया नहीं है, तो इसका फीडबैक लूप आएगा, तो इसका होगा फीडबैक लूप। नेक्स्ट, द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या नहीं वो कंटेन करता, उसमें आपका मॉडम नहीं आएगा। माइक्रो प्रोसेसर होता है, हमने ऊपर क्वेश्चन कर ही लिया है। मदरबोर्ड मैंने आपको बता दिया। मॉनिटर, LCD LED सेम है जो डिस्प्ले का काम करती है, लेकिन मॉडम हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो नेट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर अगर हम बात करें CPU है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर हमारा CU है, कंट्रोल यूनिट। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है
पिछली बार भी शायद पूछा गया था, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज CPU, फुल फॉर्म पूछी जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे क्वेश्चंस आपको जो लैब असिस्टेंट और LDC एडम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, LDC में जो आपके क्वेश्चंस है ईमेल के रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, और हाउ टू मिनट्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि मिनट्स क्या आता है। मिनट्स ये घड़ी वाले मिनट्स नहीं, मिनट्स एक जो क्लरिकल डिपार्टमेंट होता है, जो भी एक समरी होती है, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसका जो प्रोसेस होता है उसको मिनट्स बोलते हैं, वो भी याद रखिएगा आप। इसके नोट्स वगैरह आपको हमसे मिल जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया है, फेसबुक या इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, थर्ड लास्ट। विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग? इनपुट आउटपुट मेमोरी, आई थिंक इसका CPU आएगा, कंप्यूटिंग के लिए CPU ही यूज़ होगा। बाकी चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो या बिल्कुल CPU होता है जो पूरा कंप्यूटिंग का काम करता है। फुल फॉर्म ऑफ CPU अभी मैंने आपको बता दिया। द मेन जॉब ऑफ द CPU, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस नहीं। स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज़ ऊपर हमने क्वेश्चन किया। प्रोसेस डाटा इन्फॉर्मेशन एंड कैरी आउट फंक्शन एंड सॉन, बोथ A and C कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। एक्चुअली इसमें ABC दोनों आपके आ सकते थे, तो चलिए फ़िलहाल इसके अकॉर्डिंग A and C आएगा। एक बार चलिए मैं आपको शो भी करता हूँ। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 100% A and C हैं, वैसे ABC तीनों होने चाहिए थे, ये भी काम CPU का ही होता है। द मेन जॉब ऑफ द CPU, जो भी आपका डेटा सेव होता है CPU में होता है, उसका फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर आपका आएगा A and C। नेक्स्ट, तो CPU के अंदर जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ALU, CU एंड स्टोरेज का काम कौन करेगा? ALU, CU ये दोनों हैं हमारे। ये दोनों आप इग्नोर कर दीजिए, तो इसमें आई थिंक रैम आएगा। CPU, स्टोरेज, चलिए एक बार सर्च कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें रैम टेम्परेरी या रजिस्टर्स आना चाहिए, बिकॉज रैम हमारा टेम्परेरी मेमोरी है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मीट करता है, तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, बाकी इनके आंसर्स दिए गए हैं। हाँ, आंसर्स भी है यहाँ पर 30th का A बिल्कुल रजिस्टर्स, बिकॉज ALU जो हमारी रैम है ये हमारी टेम्परेरी स्टोरेज है और रजिस्टर्स हमारी परमानेंट स्टोरेज है। तो ये आंसर्स भी साथ में है, तो आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। इसका आंसर D था, मैंने आपको बोला था, ये देखिए 29 का D। ये सारे आपको हमसे मिल जाएंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं रजिस्टर्स वाला B होना चाहिए। इसमें ऑप्शन फ़िलहाल नहीं दिया। ऑप्शन D इज़ द इनकरेक्ट बिकॉज रैम इज़ नॉट पार्ट ऑफ CPU, बिल्कुल। ऑप्शन C इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन A इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा बना? A, C, D, B ऑप्शन सही है। तो इसमें B देखिए सेम है, ALU, CU, रजिस्टर। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने यहाँ स्टोरेज यूनिट की या मेमोरी यूनिट की रजिस्टर्स दे लिया। रजिस्टर्स आपका यहाँ स्टोरेज का काम करते हैं, लेकिन जो रैम है आपकी टेम्परेरी स्टोरेज करती है। तो एक और इसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, रैम इज़ ए वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रैम इज़ ए वॉलेटाइल, रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो पेपर 2 के थे। जो भी मुझे क्वेश्चंस में डाउट था मैंने आपके सामने आपको प्रोसेस बता दिया, गूगल सर्च करिए। तो बाकी इसके नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं आप हमसे ले सकते हैं। बाकी कोई भी फर्दर क्यूरी या क्वेश्चन आपके माइंड में होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो डैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल